देखिए सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एट मदर 66 का है ये, है ना, एट मदर 66। जो इसके पोएट हैं, पोएटेस कवित्री हैं कमला दास हैं। जब उनकी मदर 66 की हो जाती है, कोई भी हो चाहे किसी की भी मदर हो, तो जब 66 की हो जाती है ना, तो अब लगता है कि उसका अंतिम आ चुका है, तो उसको अपने प्रियजनों का खोने का बहुत ही डर रहता है। तो उसके बारे में है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही मदर एट 66 वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपको इसको अगर आपको राइट करना है तो पहले आप ये लिख सकते हैं कि दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम द माई मदर एट 66 एंड हुज राइटर इज़ अ कमला दास। ये आप सबसे पहले लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया। एक एग्जामिनर के ऊपर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो देखिए चालू करते हैं ना, आप ये 2 लाइन लिख लीजिएगा, इसके बाद से चालू करिएगा कि एगिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। आप जानते हैं कि वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो आना ही है, सबके साथ होना है। इट इज़ एन एसेंशियल फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये भी जानते हैं कि ये आवश्यक है, एकदम होगा ही, है ना, एक अवस्था है जीवन का, ह्यूमन लाइफ का जो है वो चलता है प्रक्रिया। तो अ पर्सन इन्जॉयस हिज चाइल्डहुड, अब कोई भी पर्सन है वो इन्जॉय करता है अपने बचपना का। एक्सपीरियंसेस यूथ व्हेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स, और वो अनुभव भी करता है किस चीज़ का, जब वो यंग रहता है, यूथ रहता है और फुल ऑफ एनर्जी से भरा रहता है उस समय, और एकदम सपनों रहते हैं। जैसे आप लोग अभी 12वीं में हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि आगे चल के मेरे को क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर पॉलिटिक्स में जाना है, तो आप भी सोचते हैं। उसी तरह बताया गया है कि एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, सालों साल एज बढ़ते ही जाता है। तो यही है कि आपके पास अभी फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स होगा, है ना, उसको साकार करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसमें भी बताया गया मदर एट 66 में। फाइनली ही अप्रोचेस हिज ओल्ड एज एंड डाइस, बोल रहा है कि वो फाइनली, है ना, कहाँ अप्रोच कर रहा है अपने ओल्ड एज, मतलब दिनों दिन एक बूढ़े होते जा रहा है और एक दिन क्या है, मरना निश्चित है, डाइस होना निश्चित है। तो इन दिस पोएम, ये पोएम के माध्यम से द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। अब जो पोएट है, कवित्री हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। सी पोर्ट्रेट्स हर लव एंड इनर थॉट्स ऑफ हर मदर। अब वो किसके प्रति कर रही हैं, अपना प्यार किसके प्रति जता रही हैं, इनर थॉट मतलब उनका जो आंतरिक विचार है वो अपने मदर के लिए बता रही हैं कि सी कैप्चर्ड ऑल द इमोशंस विच अ डॉटर इज फील्ड विथ व्हेन सी बिड्स फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर हु इज वेरी ओल्ड 66 ईयर्स। पोएट इसे, तो इसमें बता रहा है कि वो सारे के सारे इमोशन वो कैप्चर की हुई हैं, है ना, वो एक अपने माता के प्रति और वो अपने एक डॉटर के प्रति तो फेयरवेल दे रही हैं कि अब ये मदर का अंतिम चल रहा है, तो उसको 66 की हो गई हैं, तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहती है और उनके साथ भी रहना चाहती है, लेकिन उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उनके साथ तो अपना वो फीलिंग शेयर कर रही हैं प्रॉपर मैनर के तरीके से। सी अंडरस्टैंड्स डेथ इज इनवर्टेबल बट पीपल आर अफ्राइड ऑफ लॉजिंग हर डियर वंस। बोल रही हैं कि वो समझ रही हैं, है ना, कि एक दिन निश्चित है, मृत्यु होगा ही, लेकिन तब भी वो अपने प्रियजनों को खोने के लिए उनको बहुत मन में सता रहा है कि एक न एक दिन जाना ही जाना है। तो देख लीजिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाइए, आपके पेपर में अथवा में आएगा या फिर मेन क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आपको राइट करना है। देखिए दोस्तों, अब ये एक और सेंट्रल आइडिया इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम फॉर द आंट जेनिफर टाइगर्स, क्या है, आंट्स जेनिफर टाइगर्स, जिसके राइटर हैं एड्रीने रिच। पहले ही आपको इसके पहले वाले जो मैं बताया हूँ एट माई मदर 66 के लिए, उसी तरह आपको भी लिखना है। कैसे कि दिस द सेंट्रल आइडिया इज टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एंड हुज राइटर इज है एड्रीने रिच। ये लाइन लिखना है ना, ये आपका ट्रेडमार्क है ना, फर्स्ट लाइन यही होना चाहिए आपका, क्योंकि एग्जामिनर के को पढ़ते ही समझ जाएगा कि हाँ, मतलब स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कि द पोएट डील्स विद द पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बोला है कि पोएट है, जो पोएट एड्रीने रिच हैं, वो बता रहे हैं कि वो पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन, मतलब एक दायनी स्थिति बताया गया है जो विवाहित, पूरे विश्व की विवाहित महिला है, उनके बारे में। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पोएम दैट शोज हाउ द पावर ऑफ द डोमिनेंस कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड्स।
अब बोला गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो ये बहुत ही पावरफुल पोयम है, कैसा है, सशक्त कविता है, पावरफुल पोयम है। ये दिखाया गया है कि किस तरह ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करते हैं, है ना, वोमेन्स बॉडीज़, किसको, एक महिला के शरीर पर किया जा सकता है, ना कि दिमाग पर। द पोएट शोस द कॉन्ट्रास्ट बाई प्रेजेंटिंग द पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर्स who herself is oppressed by who lives her life under the contrast pressure of duties and responsibility of married life। अब देखिए कवि क्या कहना चाहता है, एक विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, कि जो आंट जेनिफर है वो एक कढ़ाई की गई है जो शक्तिशाली बाघों के माध्यम से बताया गया है ना, एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर, क्या किसको एम्ब्रॉयड किया गया है ना, एक टाइगर को बनाई है, कढ़ाई की है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ से देखिए, एन ऑप्रेस्ड वाइफ हु लीव्स हर लाइफ अंडर कॉन्ट्रास्ट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज़, बोल रहे हैं कि वो निरंतर एक शादीशुदा महिला है, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के दबाव में रहती है, तब भी वो ये सब करती है। तो ये सारे अपने पूरे विश्व के महिलाओं के लिए है, विवाहितों के लिए, कि और अपना एक विवाहित होने के बाद भी दबाव में भी होकर तब भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को निभाती है एक मैरिड लेडी। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, देखिएगा, है ना। 4-5 सेंट्रल आइडिया करना है आपको, तो ये समझा दिए हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बस इतना लिखना है, ट्रेड मार्क्स लाइन नहीं बोलना है। सेंट्रल आइडिया किसका है, कीपिंग क्वाइट का, है ना। इसके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, पैब्लो नेरूदा, है ना। तो अपना ट्रेडमार्क लाइन लिखना है पहले आपको कि दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम कीपिंग क्वाइट एंड हुज राइटर इज़ पैब्लो नेरूदा, ये ठीक है। तो एक आपको एग्जामिनर के ऊपर अलग इम्पैक्ट जाएगा, है ना, देखेगा कि स्टूडेंट ने पढ़ा है ना प्रॉपर तरीके से, तो इसमें 1 नंबर आपको दे देगा। तो ये वाला लाइन तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपको चाहे किसी भी लेसन का सेंट्रल आइडिया बोले या समराइज़ करने के लिए बोले, तो यही चीज़ लिखना है आपको। तो देखिए, द पोएट डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन लाइफ। पोएट क्या डिस्कस कर रहा है कि नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, जीवन में शांति और निश्चलता बनाए रखने के लिए, है ना, आपको बता रहा है आपके जीवन में। ही सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स। वह बोल रहा है, वह कह रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप, बोल रहा है कि रुकना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रुकने के बाद इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मनिरीक्षण करना, खुद को बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। फिर डूरिंग दीज फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, बोल रहा है इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में जो आप थोड़ी सी मोमेंट के लिए शांति हुई है, आप शांत हुए हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स वुड बी वन एंड इन हारमोनी विथ ईच अदर एंड नेचर। बोल रहा है कि सारे के सारे ह्यूमन बींग जो हैं वुड बी वन एंड इन हारमोनी विथ ईच अदर एंड नेचर। बोल रहा है कि सब एक दूसरे से सिंपैथी लिए हुए हैं, शांति के इन क्षणों में सब मानव जाति होगी, क्या है, सब मानव जाति होगी, एंड हारमोनी विथ ईच अदर एंड नेचर, किसके साथ, मानव जाति और नेचर के साथ। दिस वननेस इज़ द मोस्ट डिसराइबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ एंड द ऑफ ह्यूमन बींग्स। बोल रहा है कि ये जो चीज़ मोस्ट डिसराइबल है ना, किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ द अर्थ एंड द ह्यूमन बींग्स, मतलब पृथ्वी के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइवल है। दिस विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। बोल रहा है कि ये सब करने से हमको क्या बनेगा कि ये संसार जो है इसमें रहने योग्य एक जगह, बेहतर जगह बन जाएगी पृथ्वी का। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का, एक मदर एट 66 वाला हो गया, और एक हो गया आंट जेनिफर टाइगर का। और अभी मैं एक और आपको बता देता हूँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो इसका एक और कर लीजिए सेंट्रल आइडिया, ये 4-5 में से कोई ना कोई एक आएगा, ये 2024 में आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये आया है समराइज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट है जॉन कीट्स, है ना। ये थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहा है, किसकी, है ना, किसी बहुत अच्छी वस्तु की बात कर रहा है, तो समराइज़ करने के दिया है। या फिर सेंट्रल आइडिया बोले तो आप बनाकर इसी से सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है ना। समराइज मतलब पूरे लेसन का, और सेंट्रल मतलब एक केंद्रित भाग क्या बोल रहा है वो होता है। तो देखिए, आप जैसे किसी को आप थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब आपको जैसे आपके पास नहीं है बाइक, तो आप क्या सोचते हैं हमारे पास बाइक आ जाए तो मतलब एकदम आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी आ जाएगा हमारे पास।
फिर आप सोचते होगे कि हमारे पास मोबाइल आ जाए, हमारे पास अच्छा लैपटॉप आ जाए, है ना। जो चीज़ आप सोचते हैं आपको क्या देती है, खुशी देती है। या फिर हमारे पास एक अच्छा घर बन जाए। तो ये सब आई थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में पोएट जो हैं आपके जॉन कीट्स से बहुत ही सुंदर या सुव्यवस्थित ढंग से लिखे हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 2024 में आया है। तो जब समराइज़ लिखने के लिए बोले या कुछ भी बोले आपको सेंट्रल आइडिया, तो आपको पहला ट्रेडमार्क लाइन लिखना है कि दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द आई थिंक ऑफ ब्यूटी एंड हुस राइटर इज़ अ जॉन कीट्स, ये लिखना है। चलिए मैं इसको आपको समराइज़ करवा दे रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूँ, आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा आपको लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बोल रहा है पोएट, कहना चाह रहा है, कह रहा है पोएट इसके माध्यम से कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो वस्तु की सुंदरता होती है वो हमेशा जॉय देती है, आपको हमेशा खुश रखती है। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक्स एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स विच गिव अस पीस ऑफ माइंड। बोल रहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा आपको एक अच्छा इंप्रेशन देता है आपके दिमाग में, है ना, आपका मन को शांति पहुंचाता है ना। गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, आपके मन को क्या पहुंचाता है, शांति पहुंचाता है, आपका एक अच्छा चीज़। अब देखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज अ शेड अंडर विच वी कैन रिलैक्स एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। बोल रहा है कि जो हमारा ब्यूटीफुल थिंग्स है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी वस्तु है, वो कैसे समान है, शेड अंडर मतलब आपको एक छायादार के जैसे आप छाया में बैठकर आप रिलैक्स करते हैं और आप स्वीट ड्रीम से एक सपने देखते हैं, उसी तरह टाइप का है एक ब्यूटीफुल थिंग्स। फिर बोल रहा है वेन एवर वी आर डिसअपॉइंटेड। बोल रहा है कि जब भी हम क्या होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्या हो, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, एकदम से नर्वस हो गए, तो ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अस हैप्पी। तो यही आपको जो ब्यूटीफुल थिंग्स है यही आपको क्या बनाती है, हैप्पी बनाती है, खुश बनाती है। एंड इट रिमूव्स द डार्कनेस एंड प्रोवाइड अस विथ होप। और क्या बोल रहा है कि ये डार्कनेस एंड प्रोवाइड, क्या हमें डार्कनेस का अंधकार को हटाता है, प्रोवाइड अस विथ होप एक नए आशा के साथ हमको लेकर आता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए, द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस एटर्नल जॉय। बोल रहा है पोएट, कभी बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल अच्छा दे रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स का कि वो जो हमें एटर्नल जॉय मतलब एक आंतरिक खुशी जो महसूस कराता है वो क्या क्या है। दीज थिंग्स इंक्लूड नेचर यानी प्रकृति। देखते हैं प्रकृति कितना अच्छा बनाया है आपको, जैसे सन की लाइट यहाँ आती है, मून, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीज़ें इत्यादि है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स है। द पोएट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। पोएट बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब इनके बदले, द ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब इनके बदले क्या देता है, ब्यूटीफुल थिंग्स के बदले नेचर रिमेन्स इनकम्पेरेबल मतलब जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लाइक एन एंडलेस फॉर फाउंटेन प्योरिंग ऑन अस फ्रॉम हेवन विच इज़ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन। अब देखो क्या कह रहा है कि वस्तुओं के बावजूद प्रकृति सुंदरता अतुलनीय है, यह स्वर्ग से, हेवन मतलब आप जानते होंगे स्वर्ग, क्या है, स्वर्ग से, ये है आपका हेवन, स्वर्ग से लगातार बहने वाला अनंत प्रवाह हमारे लिए बहुमूल्य जीवन है। क्या है, बहुमूल्य जीवन है, प्रीसियस गिफ्ट है आपके जीवन में। तो ये आपके लिए ये सेंट्रल आइडिया है, ये समराइज़ करने का है। ये मैंने 4 आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर अर्थ 66, एक तो दोस्तों मदर अर्थ 66 आप भूलिएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है आपका आ थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा है कीपिंग क्वाइट और चौथा है आंट जेनिफर टाइगर्स। अब देखिए 4 में बता दिया आपको, 4 में से आपका अगर किस्मत ख़राब नहीं है तो ये आना ही आना है और ये आएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2024 में आया है। तो आप बढ़िया पेपर के लिए पढ़िए। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 3 नंबर का जो आता है आप उसको बढ़िया बेहतरीन पढ़ के जाइए और लिख के आइए, है ना। पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पेपर देकर आइए।